अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पकाने जा रहे हैं शाहजहानी पुलाव और इसके लिए आपको ज़रूरत है ये 1 किलो सेला राइस है। आप चाहे तो बासमती भी ले सकते हैं, नॉर्मल राइस जो भी आप यूज़ करें। इसको भिगो के रखा है। साथ ही इसमें जो मसाले डालेंगे वो है 1 टीस्पून ज़ीरा, बड़ी इलायची, गरम मसाला, लौंगे, काली मिर्च, तेज़पत्ता, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च है, चावलों के हिसाब का नमक है, इसमें 5 स्पून्स ये प्याज है जिसमें से मैं थोड़ी सी लूँगी राइस के लिए, बाकी मैं चिकन के लिए लूँगी। हरी मिर्ची भी थोड़ी सी राइस के लिए लूँगी, बाकी चिकन के लिए लूँगी। ऑयल मैंने लिया है 4-5 टेबल स्पून 1 किलो राइस के हिसाब से, और ऑयल को मैंने गर्म करने रखा है। और जब भी फिर मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और ये सारा गरम मसाला और तेज़ पत्ते, और इन सबको तेल में फ्राई करेंगे हम। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 5 गिलास पानी। पाँच गिलास पानी के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, नमक है, हल्दी और लाल मिर्च ऐड करूँगी साथ में, और इसको हम जोश आने तक पकाएंगे। तो इसमें जोश आ जाएगा देन मैं इसमें डालूँगी राइस। पानी को हमारा जोश आ गया। अब मैं इसमें सारे राइस ऐड करूँगी। फ्लेम हाई ही रखनी है हमें, और चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, और जब पानी कम होगा तब इसको दम पे रखेंगे। चावल आप देख सकते हैं हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गया और पानी एब्सॉर्ब हो गया है। अब मैं इसे रखूँगी दम पे, स्लो आंच पर। शाहजहानी पुलाव के हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखा दूँ। ये 1.5 किलो के करीब चिकन है, हड्डी वाली, और इसको अच्छे से साफ करके रख लेना है। ये 4-5 आलू हैं जिसकी मैं फ्राइज बनाऊंगी। अंडे हमारे 5 बॉईल हो रहे हैं। 3 या 4 बड़े टमाटर हैं जिसको आपको इस तरह से स्लाइसेस करना है। 4 बड़ी प्याज है जिसको भी स्लाइस करना है, ये फ्राई होंगी। 1 कप दही है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 8 से 10 हरी मिर्चें जिनको इस तरह से लंबा लंबा कट करना है। 10-15 बादाम है जिसको बीच में से कट करना है, ये भी रोस्ट होंगी। इंग्रेडिएंट्स जो इसमें मसाले हमारे डलेंगे, नमक है 2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून हल्दी, और ये जूलियन कटिंग में अदरक है, और ये धनिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है, और इसमें मैं ये आलमंड्स हमारी रोस्ट करूँगी। बादाम हमारी अच्छी सी रोस्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया है, और अब मैं इसमें फ्राइज जो है वो फ्राई करने के लिए डालूँगी। नॉर्मली फ्राइज करनी, कोई कॉर्नफ्लावर मैदा नहीं डालना, क्योंकि हमें ये तलने के लिए चाहिए, पुलाव में डालने के लिए। फ्राइज फ्राई हो रही। दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है अबाउट 1/2 कप, और अब मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। सबसे पहले तेज़ आंच पे प्याज हमेशा फ्राई करें, क्योंकि अगर आप स्लो पे करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी और ऑयल ज़्यादा पिएगी, इसलिए प्याज को हमेशा तेज़ आंच पे फ्राई करें। और ये मैं सारी डाल दूँगी। इसमें से हाफ हम सालन के लिए लेंगे और बाकी की मैं रख दूँगी। प्याज हमारी लाल हो गई है, और इसमें से मैं थोड़ी सी अलग कर लूँगी राइस में डालने के लिए।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को इसके साथ फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट सारा 2 टेबल स्पून पूरा। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है। हमारी अच्छे से फ्राई हो गई, आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा कलर आया है। अब मैं गरम मसाले के अलावा सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। ये हमारा ज़ीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी। गरम मसाला जो है हमारा वो लास्ट का ऑप्शन है। तो इसके अलावा मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है मसालों के साथ। ये आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा इसका कलर आया है। ट्रिम करूँगी हरी मिर्चें सारी। हरी मिर्च डालकर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि बड़ा खूबसूरत सा हमारा कलर आ जाए। ऑयल की अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ऑयलिंग नहीं की है। अगर आपको ज़रूरत हो दोबारा ऐड कर लीजिएगा। मुझे भी अगर ज़रूरत होगी मैं ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर डालकर उसको अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर का भी अपना पानी निकलता है। टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक देंगे। ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला है कि मसाला जले ना, और इसको सेट करके 7-8 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। इसको अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ये टमाटर हमारे इसमें मिक्सअप हो जाए। कलर आप इसका देख सकते हैं अच्छा सा। बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा है। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है हमें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। ये 1 कप दही है, सारी ऐड करनी है। दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डाल दिए मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला जो मैंने बचा लिया था लास्ट के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया और अदरक। अदरक जूलियन कटिंग में रखी थी, धनिया को भी बारीक चॉप कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
और अब मैं इसको 5-6 मिनट्स के लिए ढक दूँगी। ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसकी तह लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा हमें इतना रखना है ताकि बिल्कुल सूखा सूखा सा ना लगे। अच्छा, इन चावलों में से मैंने आधे चावल निकाल लिए हैं। ठीक है, इस तरह चावल की लेयर डालनी है और फिर ये मैं सारा मसाला इसमें ऐड करूँगी। इसको बिल्कुल बिरयानी की तरह दम नहीं लगाना, जस्ट 5 मिनट्स इनफ कि ये मसाला जो है वो चावलों के साथ मिक्सअप हो जाए। इसके बाद मैंने चावल बचा के रखे हैं, वो सारे चावल मैं इसमें ऐड कर दूंगी अच्छे से। ये आप देख सकते हैं। ये सारे चावल अच्छे से इसमें ऐड करने हैं और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमने लाल प्याज बचा के रखी थी, वो सारी। रोस्टेड आलमंड्स, अच्छे से सारे स्प्रेड करने हैं। फ्राइज, एग्स हमारे बॉईल हो गए थे, जो कि मैंने इस तरह वेजिस में कट किए हैं। सारे पे इस पे तय लगाऊंगी। और अब ये जो थोड़ी सी ग्रेवी बच गई है, इसको भी मैं अच्छे से ऊपर स्प्रेड कर दूंगी ऐसे। सब कुछ रेडी है। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट आपने इसके दम पे लगना है। बिरयानी की तरह दम भी नहीं लगाना और इसको ढक देना है। शाहजहानी पुलाव हमारा दम हो गया था और अच्छे से इसकी प्लेटिंग कर ली है। और आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को, हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर